अच्छा, आज हम समोसा रोल अप बनाकर तैयार करेंगे। इनका टेस्ट बिल्कुल समोसा जैसा ही है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और लुक में भी डिफरेंट है। और समोसा जो होते हैं वो बनने में भी थोड़ा टाइम लेते हैं और लुक में भी इससे डिफरेंट होते हैं। अगर आप इफ्तार में या टी टाइम में कुछ डिफरेंट सा झटपट सा चाहते हो तो ये परफेक्ट रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं समोसा रोल अप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा नासिर, आप देख रहे हैं कुक विद उसमें। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, समोसा रोल अप बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करके रख लेते हैं। और डो तैयार करने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और हाफ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम मैंने अजवाइन ली है। इसको हथेली पे डालकर अच्छी तरह से मसल के डालेंगे, इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। और अब डाल देते हैं 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल। आप अगर चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, बट ये है कि ऑयल से इसमें क्रिस्पनेस बहुत ज़्यादा आती है। अब इन सभी चीज़ों को मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो ऑयल हमने डाला है मैदे के अंदर, उससे छोटी छोटी सी गुठलियाँ बन गई हैं। अब हाथ की मदद से उन गुठलियों को ख़त्म करेंगे और मैदे को अच्छी तरह से मसलेंगे। अब देखिए, मैदे को मैंने अच्छी तरह से हाथ की मदद से मसला है। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जो हमने ऑयल डाला है उसका मकसद यही था कि हमारी जो परफेक्ट किस्म की अब डो बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मैं हाथ के अंदर मैंने आटा बांध के रखा है मुट्ठी के अंदर और मुट्ठी बन रही है। मीन्स कि हमारी परफेक्ट किस्म की डो बनकर अब तैयार होगी। जितना ऑयल हमने डाला है परफेक्ट है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। एकदम से पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर एकदम से पानी डाला तो डो हमारी पतली भी हो सकती है। लेकिन हमें डो जो है वो ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए और ज़्यादा सख्त भी नहीं चाहिए। डो को तैयार कर लेते हैं। देखिए, डो को मैंने अब अच्छी तरह से गूंद लिया है। मीन्स की डो हमारी तैयार हो गई है। अब फिंगर की मदद से देखिए मैं प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ, यानी कि ना तो ज़्यादा डो हमारी सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। परफेक्ट किस्म की डो हमारी तैयार होगी। अब इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट करते हैं और ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। और शीट के साथ इसको कवर करके 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। एंड जब तक डो हमारी रेस्ट में पड़ी है तब तक हम आलू की जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। अच्छा, 3 आलू मैंने लिए, इनको मैंने बॉईल करके अच्छा सा ठंडा कर लिया है और इनके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपने स्टफिंग तैयार करनी है, आलू जो है वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए और ठंडा बिल्कुल होना चाहिए, तभी आपकी जो स्टफिंग है वो परफेक्ट किस्म की बनेगी। अगर आपके आलू जो है मॉइस्चर वाले हुए तो स्टफिंग फ्राई करते हुए खराब भी हो सकती है, यानी कि बाहर भी निकल सकती है। अच्छा, आलूओं को देखिए मैंने अच्छी तरह से मैशर की मदद से मैश कर लिया है। बिल्कुल फाइन से मैश हुए हैं, कोई भी गुठली और कोई भी लम्स इनके अंदर नहीं है। अब इनके अंदर कुछ डाल देते हैं स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक का और 1 टीस्पून ही मैंने चाट मसाला लिया है और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही काली मिर्च। अच्छा, स्पाइसेस जो मैंने डाले हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर जो हम इसमें डाल रहे हैं ये बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं और दूसरा जो इसके अंदर हल्का-हल्का सा मॉइस्चर रह गया उसको लॉक करने के लिए डाल रहे हैं। आगे जब हम फ्राई करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कॉर्नफ्लोर इसमें कितना ज़रूरी है। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप इस पॉइंट पर इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अच्छा, कॉर्नफ्लोर को डालने के बाद अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा-सा फ्रेश धनिया और एक फाइन सी चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और आलू की जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और अच्छी सी यानी कि यम्मी किस्म की हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है। अब इस स्टफिंग को साइड पे करते हैं और आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अच्छा, डो जो हमने बना के रखी है उसको भी रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं और अब देखिए डो अच्छी सी हमारी सेट हो गई है। अब इसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया है। अब एक पेड़ा मैंने बना लिया, दूसरे को साइड पे रखते हैं और एक इसकी रोटी बेल लेते हैं। थोड़ा-सा देखिए मैंने नीचे मैदा डस्टर पे फेंका है और अब
रोटी एक मैंने देखिए बना ली है। अच्छा, रोटी जो रोल आपने करनी है, ये ध्यान आपने रखना है कि ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए, मोटी रोटी आपने नहीं बेलनी। अब रोटी आप देख रहे हैं कि कितनी सी पतली है हमारी रोटी, इसी हिसाब से आपने रोटी को रखना है। अच्छा, अब इसके दरमियान में रोटी जो हमने बेली है, इसके दरमियान में रख देंगे एक छोटा-सा, मेरे पास जार का ढक्कन है वो मैंने रखा है। अगर आपके पास छोटा-सा बाउल हो आप वो भी रख सकते हैं। अच्छा, ये ढक्कन रखने का मकसद आगे आपको मैं बताती हूँ कि किस लिए मैंने रखा है। अब साइडों पे मैं रख देती हूँ जो हमने आलू की स्टफिंग करके रखी है। स्टफिंग को थोड़ा-थोड़ा साइडों पे रखेंगे और अब स्टफिंग को मैं अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर फैला लूँगी। अब देखिए, स्टफिंग को मैंने पूरी रोटी के ऊपर फैला लिया है और अब दरमियान से जो ढक्कन पड़ा होता है इसको मैं हटा देती हूँ। और अब रोलर की मदद से सेम इसको कट कर लेते हैं। पहले सीधा, फिर उल्टा, फिर दरमियान से। यानी कि इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में हमने कट कर लेना है और इक्वल पीसेज़ में। अब देखिए सेम इसी तरह इक्वल पीसेज़ में कट हो गई है। दरमियान में अब जो हमने स्पेस रखी है, ढक्कन जहाँ हमने रखा था उसके अंदर लगा देते हैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी। अच्छा, थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसलिए लगाना है क्योंकि हमने जब रोल बनाना है तो रोल हमारा अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा। बाद में जब हमने इसकी बाइंडिंग करनी है, हमें एक-एक को पकड़ कर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने दरमियान में जो स्पेस रखी थी, बस उसका मकसद यही था। अच्छा, अब रोल देखिए कोने से मैंने पकड़ा, इसी तरह से फ़ोल्ड करते हुए एक हमने रोल अप बना लिया है। अब सेम इसी तरह ही आप देख रहे हैं कि दूसरे को भी मैंने इसी तरह ही रोल कर लिया है। अब देखिए सारे जो रोल अप हैं इसी तरह से ही मैंने तैयार कर ली हैं और अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल मैंने रखा हुआ है और ऑयल हमारा अभी हल्का-हल्का सा ही गर्म है और अब इसके अंदर डाल देते हैं रोल अप जो हमने तैयार करके रखे हैं। ईज़िली उतने ही डालेंगे जितने इसके अंदर आ सके। अच्छा, ऑयल भी अब देखिए कि ऑयल भी हमारा थोड़ा-सा गर्म हो गया है। आपको इस पॉइंट पर लग ही रहा होगा कि कितना-कितना सा गर्म है। अब जैसे ही 2 मिनट गुज़रे हैं तो मैंने फ्लेम को नीचे से लो टू मीडियम कर दिया है। एकदम से ऑयल हमारा अगर गर्म होगा तो उसके अंदर डालेंगे रोल अप तो वो फ़ौरन से जल जाएँगे, उनके अंदर क्रिस्पनेस नहीं आएगी। बस ये फ्राई करते हुए आपने ध्यान रखना है। और अब देखिए एक साइड से हमारे रोल अप जो हैं वो हल्के-हल्के से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं और इनको मैं टर्न करती जा रही हूँ। आपने इनको साथ-साथ से टर्न करते जाना है ताकि इनका जो कलर है वो इक्वल दोनों साइडों से आए। एक साइड पे अगर छोड़ेंगे तो एक साइड से कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, एक साइड से कलर जो है वो लाइट हो जाएगा। इसलिए आपने इनको साथ-साथ टर्न करते जाना है और नीचे से फ्लेम का भी ध्यान रखना है, तभी आपके रोल अप क्रिस्पी और मज़े के बनकर तैयार होंगे। और अब देखिए एक जैसा कलर है इनका और कितने मज़े के और क्रिस्पी से हमारे रोल अप बनकर अब तैयार हो गए हैं। इनको अब निकाल लेते हैं और बाकी जो बैच बच गया है सेम इसी तरह ही मैं रोल अप का फ्राई कर लेती हूँ। और अब हमारे सभी जो रोल अप हैं फ्राई हो गए हैं, मैं अब आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। यकीन करें ये इतने क्रिस्पी बने हैं और इतने मज़े के बने हैं और टाइम भी इतना नहीं लगा, फटाफट से इतने ज़्यादा हमने बनाकर देखिए तैयार भी कर लिए हैं। और अब आपको एक मैं दबाकर भी दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी सा हमारा रोल अप बनकर तैयार हुआ है। सेम इसी तरह ही सारे जो रोल अप हैं वो बनकर तैयार हुए हैं और इनकी स्टफिंग देख के ज़रा भी बाहर नहीं निकली। कॉर्नफ्लोर की वजह से अंदर ही लॉक हो गई है। आप इन्हें लाज़मी ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से मैंने बनाए हैं सेम इसी तरह से अगर बनाएँगे तो आपके रोल अप जो है बड़े मज़े के बनकर तैयार होंगे। आप मुझे अपनी फीडबैक में भी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाज़मी थम्स अप भी कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।